मोदी जी मंच से कहते हैं वो कहीं ना कहीं हास्यास्पद और गलत लगता है कि शायद आडंबर है ये। तो इस प्रकार के आडंबरों से अब जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वह उसमें नहीं आने वाला। इसको लेकर हम लोगों ने यह पीसी बुलाई है कि जितने भी घोसी लोकसभा पांचों विधानसभाएं के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष जितने भी हैं वह चुनाव में लगें और चुनाव मेरे साथ मिलकर पूरी घोसी लोकसभा लड़े। यही मेन मुद्दा रहेगा। और सबसे मुख्य जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी को वह दिखाई नहीं दे रहे। मुख्य मुद्दे महंगाई है, मुख्य मुद्दे बेरोजगारी है, मुख्य मुद्दे शिक्षा है। तो बेरोजगारों के लिए जितने बेरोजगार युवा हैं वह साथ हैं, महंगाई से जो प्रभावित लोग हैं वह साथ हैं, और शिक्षा जिनको लगता है कि शिक्षा ज़्यादा आवश्यक है वह साथ हैं। तो हमारे ये तीन मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। इसको लेकर कम से कम हम अपनी लोकसभा में तो अलख जगा ही सकते हैं और उसी लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। भाजपा तो लगातार ये दावे करती है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेज फूट डालो शासन करो वो करके चले गए। अब उसी ढर्रे पे जो शीर्ष नेतृत्व है वह आ गया है। जातिगत बंटवारा करके, जातिगत तरीके से बांटकर सिर्फ कुर्सी हथियाने का एकमात्र साधन बन गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब यह समझना होगा कि क्या यह वही अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली भारतीय जनता पार्टी है जो कि अपने आइडियोलॉजी से समझौता न करते हुए भी सरकार खो दिए। परंतु तो भाजपा ने अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया, सपा ने जो राजीव ठीक है, सब तो अलग पार्टियां हैं, लेकिन भाजपा ने अगर अरविंद राजभर को बनाया है तो वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम लोग पूरी घोसी लोकसभा के लोग उनकी पार्टी एवं उनको सिरे से नकारते हैं। उसका कारण मैंने जैसे कि पहले भी बताया, मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति जो हमारे कार्यकर्ताओं को जूता से मारने के लिए कहें, जो माँ बहनों की गाली दे, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने यहीं हल्दरपुर में, उनका चारों तरफ वीडियो वायरल है कि उन्होंने गाली दी, माँ बहन की गाली दी। और इस पर महेंद्र नाथ पांडे जी ने भी कहा था कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन्होंने गंदी गाली दी, भाजपा कार्यकर्ताओं को जूते से मारने के लिए कहा। यह महेंद्र पांडे जी के भी वक्तव्य थे। अब मुझे यह पता नहीं कि इस समय उनके यह वक्तव्य सही हैं या बदल गए हैं, लेकिन ये मोदी जी को और अमित शाह को भी समझना होगा कि एक प्रकार से दो अपने मित्रों, जो गुजरात के उनके दो मित्र हैं व्यवसायी, उनकी मदद से पूरे संगठन पर जो कब्जा कर लिया गया है और जो भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लिया गया है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और आने वाले समय में भारत के लिए भी सही नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझदार नहीं समझते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को अगर वो समझदार हैं तो या तो फिर वो जो कहते हैं कि मैं माताओं बहनों की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनका पैर धोते हैं, या तो वो आडंबर है। अगर वो आडंबर नहीं है तो फिर जो माँ बहन की गाली दे रहा है उससे गठबंधन नहीं करना चाहिए था। अगर वो गठबंधन कर रहे हैं तो झूठे साबित हो रहे हैं। अमित शाह ने गलती कर दी ओम प्रकाश राजभर से। हाँ, वो उनको जितना उनको वोट का लालच था उससे ज़्यादा उनका नुकसान है, ये बात उनको समझनी चाहिए थी। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो व्यक्तियों की तो है नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। सपा के प्रत्याशी के रूप में राजू राय इस समय मैदान में ठीक है, सपा के प्रत्याशी वो हैं तो सपा प्रत्याशी से क्या किया जा सकता है। सपा प्रत्याशी, सपा अलग पार्टी है, उसके लिए मैं कोई वक्तव्य देने वाला होता भी नहीं हूँ। लगातार आप पे कमेंटबाजी की जाती है कि ये सपा के एजेंट है और सपा के लिए काम करता है। अरे भाई, तो बीजेपी को हम एजेंट क्यों बनेंगे? अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको ये जांच करनी चाहिए कि क्या सपा मुझे कुछ दे रही है। अगर मुझे इतना ही सपा से प्रेम होता तो मैं शायद आज उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा होता। लेकिन कहने वालों के लिए देखिए, कई लोग तो यह भी कह देते हैं कि ये बेच दिए गए हैं, ये हो गया। जो 5 साल क्षेत्र में नहीं रहते हैं, सिर्फ चुनाव के समय कमेंटबाजी के लिए आते हैं। कहीं वैसे तो कमेंट में मुझे गालियां मिलती हैं, धमकियां मिलती हैं, काटने की भी धमकी दी गई, ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई, खत्म करने की धमकी दी गई। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। और एक तरफ चुनाव आयोग का पूरी तरीके से माखौल बनाते हुए ओम प्रकाश राजभर सरकारी तंत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं वोट को प्रभावित करने के लिए, और उनके बेटे भी सरकारी तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं वोट को प्रभावित करने के लिए।
अरे आप देखिए, उनके पास जो उनकी सिक्योरिटी की लाइन लगी हुई है, क्या वह सरकार के खर्च पर नहीं हो रही है? अगर सरकार के खर्च पर हो रही है तो जितने भी लोग हैं, जितने उसमें जो सरकारी गाड़ियां दी गई हैं, उसको अपने व्यक्तिगत रूप के लिए वो उपयोग करते हैं और उसमें अपने कार्यकर्ताओं को बैठा कर ले जाकर प्रचार करते हैं, जो कि एक कार्यकर्ता जो कि उनको प्रत्याशी के खर्च से बचाता है। तो ये सरकारी तंत्रों का प्रयोग अपने कार्यकर्ताओं को ढोने के लिए किया जा रहा है। पहले नीतीश कुमार का विरोध किया बीजेपी ने, फिर ओम प्रकाश राजभर को बहुत विरोध किया गया, मगर जो जो लोग बीजेपी को गाली देते रहे हैं उनको बीजेपी ने आज सराफों पे बैठा रखी है। तो क्या इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में? बहुत असर पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक चीज समझना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की जो बेइज्जती है वो कतई बर्दाश्त नहीं है, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अगर उपहास होगा तो वो कतई भी बर्दाश्त नहीं है। उत्तर भारतीयों को मारने वाला अगर पार्टी में आएगा तो वह भी कतई बर्दाश्त नहीं है। उत्तर भारतीयों को वहां से, महाराष्ट्र से भगाने वाला कोई और नहीं, राज ठाकरे थे। उनको जूता चप्पल से मारकर भगाया गया था। उनको रेलवे की जब परीक्षा हुई थी, उनको परीक्षा हाल में घुसकर पीटा गया था। तो यह सब अभी उत्तर भारत भूला नहीं है। और एक चीज है कि शायद शीर्ष नेतृत्व भी यह समझता है कि उनको उत्तर प्रदेश और बिहार से वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी ज्यादा जो मेहनत है वो साउथ में दिख रही है। घोसी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा भी अपने दांव लगा रहे हैं और उनके अब वर्चस्व की बात यहाँ पर आ गई है। नहीं, ए के शर्मा जी के वर्चस्व की कोई बात नहीं है। यहाँ पे छड़ी लड़ रही है और छड़ी जो है, छड़ी को कोई वोट नहीं देने वाला, उनके समाज का ही व्यक्ति उनको वोट नहीं देने वाला। अंतिम निर्णय क्या उज्जवल मिश्रा चुनाव लड़ेंगे? तो ये तो हम तो 2-3 महीना पहले ही बोल दिए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और ये 100% है। यहाँ कमल लड़ नहीं रहा तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। ये 100 बार बोल रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा। अभी भाजपा ने घोषणा नहीं किया, कुछ अगर बदलाव हो जाते हैं तो क्या? बदलाव हो जाते हैं तो देखेंगे। अगर हमारे मन में बदलाव होते हैं, भाजपा का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो फिर उस समय वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अभी की तो स्थिति है कि चुनाव लड़ना ही है। और जो प्रत्याशी आए वो भी बाहर के हैं, मतलब मऊ के रहने वाले नहीं। उज्जवल मिश्रा मऊ के लोकल नहीं, हम तो देखिए मऊ के लोकल हैं। जो बाहरी प्रत्याशी हैं, अब यहाँ से कोई जीत जाएगा तो यहाँ की जनता बनारस तो जाएगी नहीं समाधान करवाने के लिए, यहाँ की जनता लखनऊ तो जाएगी नहीं समाधान करवाने के लिए। हम आज ही नहीं, इससे पहले भी इनके बीच में रहे हैं, रोज बीच में रहते हैं। अगर कभी फोन आता है तो हॉस्पिटल सबसे सर्वप्रथम पहुंच जाते हैं। किसी का फोन आता है तो उसके घर सर्वप्रथम पहुंच जाते हैं। लोग हमारे घर आ सकते हैं। तो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है सांसद, क्षेत्र का विकास करता है। किसी पर्टिकुलर जाति का विकास नहीं करता, किसी धर्म का विकास नहीं करता, पूरे क्षेत्र का करता है। और पूरे क्षेत्र के विकास के लिए आपके साथ घोसी नवनिर्माण मंच के बद्रीनाथ भी काफी तेजी से सामने आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जो बाहर के, जिसको भी घोसी से प्रेम है वो करेगा, उसमें क्या है। बद्रीनाथ के ऊपर क्या कहना चाहते हैं जो उनका? देखिए, मैं बहुत तो मिला नहीं हूँ, लेकिन जितना सुनता हूँ कि अगर वो घोसी के लिए सोचते हैं तो अच्छी बात है। दो लोग ऐसे हैं जो बाहर के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं, उज्जवल मिश्रा और दूसरे बद्रीनाथ। दोनों जन यहाँ के हैं, दोनों यहाँ के। और यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहा है वो न हम लड़ रहे हैं, या तो जनता लड़ रही है। जनता पिछली बार भी लड़के दिखाई, और जनता जब चुनाव लड़ती है तो जनता अपने पक्ष में वोट करेगी, न कि किसी बाहरी के पक्ष। तो बद्रीनाथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनका विरोध करेंगे या उनके साथ? नहीं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उस समय की बात देखी जाएगी। आपने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है तो क्या बद्रीनाथ आपके साथ रहेंगे, आपके खिलाफ रहेंगे? क्या तो हमारे मित्र हैं, साथ रहेंगे। तो ये थे